Hello students, in first unit biochemistry our last topic is microscopy. Okay, हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में माइक्रोस्कोपी. सो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी क्या है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है. जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के जितने भी प्रोसेस होते हैं अंडर दी माइक्रोस्कोपी होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ दिस सेल कैन बी नॉट सीन बाय नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़. ठीक है. सो बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, है ना. बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि हमको अब हमारी खुले आँखों से नहीं दिखते हैं, है ना. तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं, हम उसको चेक करते हैं और उसकी साइज़ को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेल है या कौन सा बैक्टीरिया है जो अफेक्टेड है हमारी बॉडी में. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग उसको चेक करते हैं. सो दिस कैन बी ओनली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ एड दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोपी. तो जो चीज़ें हमको नग्न आँखों से नहीं दिखती है ना, जो चीज़ें हमको नग्न आँखों से नेक्ड आइज से नहीं दिखती है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एड, है ना, एक एड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है एक, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी हम छोटे छोटे सेल्स को, बैक्टीरियाज को, है ना, और जितने भी कीटाणु हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप प्रोवाइड्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए टाइनी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. टाइनी ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते. हम लोग उसका मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं. मैग्नीफाइड इमेज मतलब छोटी सी चीज़ को बड़ा करना, बड़ी साइज़ में देखना, बड़ा कर देना, है ना. और उसको हम लोग साफ साफ उस छोटी सी चीज़ को, टाइनी ऑब्जेक्ट को हम साफ साफ बड़े साइज़ में देख सकते हैं. मैग्नीफाइड इमेज उसका हम देख सकते हैं. ठीक. देन अब हमने जाना कि माइक्रोस्कोप क्या है. माइक्रोस्कोप है हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, सेल है, बैक्टीरिया है ना, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है जो कि हमको नग्न आँखों से नहीं दिखता. द नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बेटा बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है. और आज की डेट में नाउअडेज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना, एज अ माइक्रोस्कोप. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसे कुछ माइक्रोस्कोप हैं जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं. तो वो 4 टाइप्स के हैं. सो फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज़ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, देन third one is optical microscope and last one is simple microscope. So सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है वो क्या है. सो अंडर दैट हम देखेंगे among the different types of microscopes the electron microscope is a powerful, है ना. जितने भी माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं लैब्स में ना, तो उनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है. पावरफुल माइक्रोस्कोप इसलिए बोल रहा है बेटा क्योंकि इसकी खासियत में भी ज़्यादा होगी बाकी माइक्रोस्कोप के अपेक्षा. ठीक है. द माइक्रोस्कोप अवेलेबल एंड यूज्ड टुडे, ये वाला जो माइक्रोस्कोप है जो मेनली आज की डेट में यूज़ किया जाता है लैब्स में, है ना, फॉर द आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट, है ना, अलाउइंग टू रिसर्चेस टू व्यू अ स्पेसिमेन एट नैनोमीटर साइज. छोटा साइज़, एकदम नैनोमीटर साइज़ मीन्स एकदम छोटे साइज़ में जो चीज़ें होती हैं रिसर्चेस के समय में, उस समय में स्पेसिमेन को देखने के लिए जो कि बहुत छोटे साइज़ में पाया जाता है, नैनोमीटर साइज़ में पाया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लैब्स में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. ठीक है. छोटे छोटे स्पेसिमेंस होते हैं. स्पेसिमेन कलेक्शन अपन बोलते हैं ना, थ्रॉट से अपन थूक लेते हैं, है ना, यूरिन कलेक्शन होता है. ऐसे कुछ कुछ स्पेसिमेंस होते हैं. छोटा से छोटा हमारे मांस का टुकड़ा लिया जाता है ना, और उसको फिर
माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देखते हैं कि वो सेल है, अगर वो उस मांस के टुकड़े में, तो सेल कितना इफेक्टिव है, किस चीज़ से इफेक्टिव है, किस बैक्टीरिया से इफेक्टिव है ना, किस वायरस से इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. The compound light microscope is popular among botanists for studying plant cells in biology to view bacteria and parasites as well as a variety of human and animal cell. It is also used in forensic lab for drug identification. तो ये कह रहा है कि जो दूसरे टाइप का माइक्रोस्कोप है दैट इज़ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज़ पॉपुलर अमंग बॉटनिस्ट. ठीक है, जहाँ पर अपन वनस्पतिक विज्ञान है ना, जो भी बॉटनिकल जो भी साइंस है हमारा है ना, जैसे पेड़ पौधों प्लांटेशन ये सारी चीज़ों से जो रिलेट करता है, इन सारी चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है. जो प्लांट सेल्स और बायोलॉजी में बैक्टीरिया पैरासाइट्स इनके सेल्स को देखने के लिए, इनको देखने के लिए है ना, और वैरायटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स के सेल्स को भी वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको मेनली यूज़ करते हैं. ठीक है, बॉटनिस्ट मतलब वनस्पतिक विज्ञान है ना, बॉटनिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मेनली इसको यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. देन बायोलॉजी में बैक्टीरिया पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ ह्यूमन एंड एनिमल्स है ना, मनुष्य और जानवरों के सेल्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है. देन कहता है कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन फॉरेंसिक लैब फॉर ड्रग आइडेंटिफिकेशन है ना, ड्रग को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितनी मात्रा में किस चीज़ को, ड्रग कैसे बनता है, बहुत सारे प्रोसेस से होके बनता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक लैब में. ठीक, द थर्ड वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इट इज़ ऑल्सो यूज एज लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप. इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है. वन और सीरीज ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल सैम्पल्स विथ विजिबल लाइट. तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका प्रोसेस ये होता है कि एक लाइट इसके साथ अटैच्ड होता है. विद द हेल्प ऑफ दैट एक और उससे ज़्यादा लेंसेज को रख के है ना, लेंसेज मतलब जो शीशा कांच होता है जो कि माइक्रोस्कोप में रहता है, आप सबको ही जानते हैं उस चीज़ को है ना. तो एक और उससे ज़्यादा लेंसेज को यूज़ करके एक छोटे से सेल को, छोटे से बैक्टीरिया को मैग्नीफाइड इमेज में ट्रांसफ़र करते हैं. मैग्नीफाइड इमेज में डाइवर्ट ऐसे करता है कि जो छोटी सी चीज़ है वो बड़े आकार में हमको है ना इमेज के थ्रू हमको दिखती है. ठीक है, जो भी सैंपल हम लेते हैं उसको एक लाइट की विद द हेल्प ऑफ लाइट उस चीज़ को विजिबल करता है एक बड़े आकार में है ना. इसमें एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ होता है. विद द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग विजिबल करते हैं उस छोटे से सैंपल को, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में, चेक करने के लिए लैब में लेके जाते हैं. ठीक है, द लास्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से हम जानेंगे कि ये एक सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है. A magnifying instrument that uses only one lens to magnify objects is called a simple microscope. ठीक है, नाम से हम जानते हैं कि ये सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है. सिर्फ एक लेंस के ही हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी सैंपल को हम बड़े रूप में देख सकते हैं. ठीक है, अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ओनली वन लेंस. ठीक है, एक लेंस के हेल्प से हम छोटे से ऑब्जेक्ट को जब ले जाते हैं, किसी भी सैंपल को लेके जाते हैं, किसी भी सेल को लेके जाते हैं है ना, या किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए लैब में लेके जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लेंस हम लोग उसकी आकृति को बड़ा रूप में देख सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं. ठीक,
सो हमने वही पढ़ा आज। माइक्रोस्कोपी है एक वेरियस टाइप ऑफ द सेल कैन बी नॉट सीन बाय नेक्ड आइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। छोटी छोटी जो साइज़ के होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ हम लोग माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं। नेक्ड आइज से जिन चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते उसको विद द हेल्प ऑफ हम माइक्रोस्कोप देखते हैं, है ना। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, देन थर्ड वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड लास्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप।